राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी बहुत ही मजेदार और हास्य से भरपूर होने वाली है। सो कहानी को अंत तक जरूर देखें। किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। उनके दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा सूरज विदेश में पढ़ने गया था और बेटी कमला का विवाह हो चुका था। अब दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। दोनों की उम्र भी काफी हो चुकी थी। दोनों में वैसे तो बड़ा प्यार था, पर कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। एक बार किसी बात को लेकर जाट और जाटनी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो दोनों में बहस भी बड़ी लंबी चौड़ी हो गई। जाटनी रुआसी होकर बोली, आज से मैं तुम्हारी रोटियां नहीं बनाऊंगी। अपनी रोटी खुद बनाना और मेरी रोटियों को हाथ भी मत लगाना। मैं तो अपनी दो रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, अपना देख लेना। खुद पूरी जिंदगी गुजर गई तुम्हें खिलाते खिलाते। अब तो जाट को भी बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में उसने कह दिया, हाँ मत बनाना मेरी दो रोटियां, अखरती है ना तुझे तो मैं अपनी रोटी खुद बना लूंगा। बहुत दिन हो गए तेरे नखरे झेलते झेलते, पूरी जवानी काट दी, पर बुढ़ापे में भी तेरे नखरे कम ही नहीं हो रहे। पर एक बात याद रखना, तू खाना बनाती है तो मैं सुबह उठकर भैंसों को चारा पानी डालता हूँ, अब वह भी आधा आधा बटेगा। 3 दिन का चारा तू डालेगी और 3 दिन का मैं डालूंगा। अब जाटनी सहमत हो गई। दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए। एक दूसरे से बातचीत भी बंद हो गई। अब जाटनी अपनी दो रोटियां बनाए और खाए। एक टाइम सब्जी बना ले और 2 टाइम खा ले। जाट बेचारा बेटा देखता रह जाए, क्योंकि जाट को खाना बनाना तो आता ही नहीं था। वह तो गुस्से में तेज में आकर ऐसे ही बोल दिया कि मैं अपना खाना खुद बना लूंगा। पर असली मुसीबत तो अब आई। अब क्या खाए और क्या बनाए। पूरा एक दिन ऐसे ही बीत गया। जाट के पेट में चूहे दौड़ लगाने लगे। अचानक उसे याद आया कि कमला ससुराल जाने से पहले कुछ सेवइयां छोड़कर गई थी। कुछ तो वह ससुराल ले गई और कुछ हम लोगों के लिए घर में ही रख गई। जाट ने जाटनी को 1-2 बार सेवइयां बनाते हुए देखा था, सो उसकी बातें खिल गई। उसने सोचा, आज तो सेवइयां बनाकर खाई जाए। उसने हांडी से थोड़ी सी सेवइयां निकाले और सेवइयां ना तो भुने हुए थे न भनारे, और बनाने बैठ गया। जाट ने देखा, बहुत दिनों से हांडी में सेवइयां ऐसे ही पड़े हुए थे, सो गंदे हो गए होंगे, मैं इन्हें धो लेता हूँ। और पानी भरकर धोने के लिए बैठ गया। सारे सेवइयां कच्चे थे, सो पानी में घुल गए। अगर भुन गए होते तो पानी में ना घुलते। अब बिना भुने थे सो पानी में घुल गए। पूरा आटा बन गया। जाट ने बैठी हुई देख रही थी, पर उसने जाट को बताया नहीं कि जब ये किस तरीके से बनते हैं, या इनको इस तरह का पानी में नहीं धोना चाहिए। बताती भी कैसे। दोनों की बोलचाल जो बंद थी। अब जाट बेचारा फिर भूखा का भूखा रह गया। इस तरह 2 दिन निकल गए। जाट ने न तो कुछ खाया और न पिया। अगले दिन जाट का संबंधी ऊंट पर बैठकर उसके घर उससे मिलने आया। जाट के संबंधी ने सोचा कि मैं बाजार आया हूँ, समधी और समधन अकेले रहते हैं, सो हालचाल पूछता चलूं। समधी को आया देख जाट की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने मन में सोचा, अब तो जाटनी को खाना बनाना ही पड़ेगा। समधी के सहारे मेरा भी पेट भर जाएगा। 2 दिन से भूख से बेहाल हो रहा हूँ। बड़ी अड़ियल औरत है, एक रोटी दी नहीं मेरे को 2 दिन से। अब समधी के लिए तो इसकी मजबूरी हो जाएगी, और समधी के सहारे मैं भी खा लूंगा। इतना सोचकर उसने समधी की बड़ी आवभगत की। पर जाटनी तो बड़ी ही जिद्दी थी। उसने मन ही मन सोच लिया कि मैं अपने और संबंधी के लिए ही खाना बनाऊंगी। इसके लिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम हुई। जाटनी ने चूल्हा जलाया और समधी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया और इशारे से समधी से खाना खाने के लिए कहा। उस जमाने में समधी से घूंघट करती थी। समधने और समधी आपस में एक दूसरे को चौधरी और चौधराइन कहकर बुलाते थे। अब जैसे ही जाट ने देखा कि जाटनी ने खाना बना लिया और हाथ के इशारे से खाना खाने के लिए बुला रही है, जाट खुश होता हुआ अपने समधी से बोला, चौधरी साहब आओ खाना खा लो। दोनों संबंधी खाना खाने बैठ गए। अब जाटनी ने एक थाली लगाकर समधी की तरफ बढ़ा दी। समधी ने ही जब थाली पकड़ी तो बोला, चौधरी साहब के लिए भी ले आओ। अब जाटनी तो मजबूर हो गई। समधी के सामने क्या कहे। इज्जत की जो बात थी, सो जो उसने खाना अपने लिए बनाया था वे उठाकर उसने अपने पति के सामने थाली पटक दी। थाली में खाना डालकर तो दे दिया, पर घूंघट के ओट में गुस्से से दांत पीसते हुए जाट से इशारे ही इशारे में कह दिया कि तुम्हें तो मैं रात को देखूंगी।
जाट भी खाना खाते खाते मन में सोच रहा था, रात की रात को देखी जाएगी। अभी तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट भरकर खाना खाना है अभी तो मुझे। और इधर जाट ने गुस्से में जलते बुनबुनाते हुए कूदते हुए अपने लिए खाना खाने बनाने बैठ गई। खाना खत्म करके जाट और जाटनी का समधी हुक्का गुड़गुड़ाने बैठ गए। अब जाट को इतना तो पता था कि मजबूरी में जाटनी ने उसे खाना तो दे दिया, पर आज उसे वह छोड़ेगी नहीं। वह मन ही मन जाटनी की पिटाई से बचने के लिए योजनाएं बनाने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। समधी पीटे तो पीटे, पर मुझे अपनी जान बचानी है। उसने अपने समधी से कहा, चौधरी साहब, आप नीचे बरामदे में सोओगे या ऊपर छत पर? आपकी चारपाई लगा दूं? समधी बोला, आपा दोनों जने बराबर में खाट बिछाकर सोएंगे। तो जाट बोला, नहीं समधी जी, बरामदे में बस एक ही खाट की जगह है, आपका ऊँट भी बरामदे में ही बांधना है ना? अब समधी थोड़ा आश्चर्य में बोला, ऐसा क्यों? ऊँट तो बाहर भी बंधा रहेगा। आपा दोनों जने चारपाई डालकर बरामदे में ही सो जाएंगे। समधी के मुंह से ये बात सुनकर जाट बोला, चौधरी साहब, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में कभी कभी एक चुड़ैल आती है, और चुड़ैल भी बड़ी खतरनाक है, बड़ी मार बजाती है। मुँह ये भी नहीं देखती कि मूसल है या डंडा, बस जो हाथ पड़ता है वही बजा देती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बरामदे में सुला दूं और सुरक्षा के हिसाब से आपका ऊँट भी आपके बराबर में ही बांध देता हूँ और मैं छत पर सो जाऊंगा। जब जाट के समधी ने चुड़ैल वाली बात सुनी तो उसको अंदर ही अंदर डर तो बहुत लगा, पर उन्होंने डर को जाहिर नहीं किया और जाट से बोले, ठीक है चौधरी साहब, थोड़ा अच्छे से टटिया लगाना, कहीं चुड़ैल मुझे देख ना ले। जाट ये सुनकर बोला, चौधरी साहब, इसलिए तो आपको बरामदे में सुला रहा हूँ, टटिया लग जाएगी तो आप थोड़ी ओट में हो जाओगे। टटिया उस समय में घास फूस से बने हुए उस दरवाजे नुमा को होता था, उसी को टटिया बोलते हैं। बरामदे में दरवाजे तो नहीं होते थे, सो टटिया ही लगा देते थे। जाट ने अपने समधी को नीचे सुला और अपना बिस्तर छत के ऊपर लगा दिया। छत पर जाने के लिए पुराने समय में एक लकड़ी की सीढ़ी हुआ करती थी, उसे ही दीवार के सहारे टिकाकर छत पर चढ़ते थे। अब जाट के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसने अपने मन में खुद को शाबाशी दी और बोला, वाह, मैंने क्या चालाकी चली। अगर समधी साहब मेरे बराबर में सोती, जाटनी तो बाज आएगी नहीं, वे मुझे जरूर कूटने आएगी। अगर वह मेरे बराबर में होते और जाटनी मुझे पीटती तो उनकी आंख खुल जाती और वे देख लेते तो मेरी बड़ी फजीयत होती। पूरे समधियाने में मेरा कच्चा चिट्टा खुल जाता। मैं जाटनी के हाथों पीटता हूँ। अब जाटनी को यही लगेगा कि समधी साहब ऊपर सो रहे हैं और मैं बरामदे में पशुओं के साथ सो रहा हूँ। रात को तो जाटनी गुस्से में बुनबुनाते हुए सो गई। सवेरे बड़े तड़के उठी, क्योंकि आज पशुओं को चारा डालने की बारी जाटनी की थी। उस जमाने में औरतें बड़े भारी भारी लहंगे पहनती थी, कुछ भारी आभूषण भी होते थे। सो रात को सोते समय उन्हें उतार कर रख देती थी और एक चादर लपेट कर सो जाती। जाटनी भी सुबह उठी तो चादर लिपटी हुई थी और बाल खुले हुए। वे चारा डालने के लिए जानवरों के तबेले में आई। तभी उसके मन में एक विचार आया कि इसने रात को मेरे हाथ की बनी रोटियां समधी के सहारे से खा ली, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब तो समधी साहब भी सो रहे हैं। यही सोचकर जाटनी ने धीरे से टटिया खोली और इधर उधर देखा। पास में ही मूसल पड़ा हुआ था। मूसल उठाकर जाटनी ने आओ देखा न ताओ, समधी पर दे दनादन बरसाना शुरू कर दिया और मन ही मन बड़बड़ा भी रही थी, और खा मेरे हाथ की रोटियां, अब तुझे ऐसा करने दूंगी, आगे से तू मेरे हाथ की रोटियां खानी भूल जाएगा। समधी दर्द से करा उठे, अरे मार दिया रे, अरे मार दिया, कोई बचाओ इस चूड़े से, मुझे ये तो बड़ी भयानक है, मूसल से ही कूट दिया। दर्द से कराते हुए समधी जब बाहर की तरफ भागे तो जाटनी ने समधी को पहचान लिया और श्रम से मूसल उसके हाथ से छूट गया। भागकर कमरे में जा घुसी। इधर समधी ने आओ देखा न ताऊ, जल्दी से सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया और जाट की चारपाई में घुस गया। अपने समधी की जब चीख पुकार सुनी तो जाट की भी आंख खुल गई थी। उसने अपने समधी को कांपते हुए अपनी चारपाई में पाया तो जाट समझ गया कि जाटनी ने अपना हत्था फेर दिया है। उन्होंने अपने समधी से धीरे से कहा, समधी जी चुप हो जाइए, अब चुड़ैल जा चुकी है, अब नहीं आएगी। बेचारा समधी चादर ओढ़कर चुपचाप दुबका पड़ा रहा। इधर चीख पुकार की आवाज सुनकर पड़ोसियों की आंख खुल गई। पड़ोसी जाट के घर पहुंचे ये जानने के लिए कि चीख पुकार क्यों मची हुई है। सो जाट जल्दी से छत से नीचे उतर कर आया और अपने पड़ोसियों के पास जा पहुंचा।
पड़ोसियों ने पूछा, भाई साहब तुम्हारे घर से चीखने की आवाज आई है, सब खैरियत से तो है? तो जाट बोला, अरे भाइयों सब ठीक ठाक है, वो मेरे समधी साहब आए हुए हैं, उन्होंने कोई डरावना सपना देख लिया, सो उनकी चीख निकल गई। लोग बाग उनके समधी पर हंसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। सवेरा हुआ, समधी उठा तो उड़ते ही बोलने लगा, चौधरी साहब मैं तो अपने घर जाऊंगा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, देखो मेरी कमर ही तोड़ कर रख दी। आप सही कह रहे थे, जो हाथ पड़ता है वही मारती है, उसके हाथ मूसल पड़ा तो उसने मुझे मूसल से ही कूट दिया। अपने समधी की ये बातें सुनी तो जाट बोला, ना ना चौधरी साहब इतनी जल्दी ना जाने दूंगा, इतने दिन में तो आए हो, सो 2-4 दिन रुक कर ही जाओ। रही बात सोने की, तो आज आप छत पर सो जाना, बरामदे में मैं सो जाऊंगा। अगर आपको चुड़ैल का ही डर है तो अब बेचारा समधी फिर से तैयार हो गया रुकने के लिए। सवेरे सवेरे जाटनी ने शर्माते हुए संकुचाते हुए समधी के लिए खाना बनाया और समधी की थाली परोस दी। साथ में ही उसे जाट की थाली भी परोसनी पड़ी। जाटनी ने देखा कि जाट ने समधी को समझा लिया है। अब वह बड़ी करतक हुई, पर गुस्सा उसका अब भी कम नहीं हुआ, क्योंकि रात जो कुछ भी हुआ वह सब जाट की वजह से ही हुआ था। अब उसने अपने मन में फिर विचार बनाया कि आज रात मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये छत पर सोता है। इधर जाट भी जाटने की मनसा भाप गया था। उसने अपने समधी को छत पर सुलाया और खुद उसके ऊँट के बराबर में चारपाई डालकर बरामदे में चटिया लगाकर सो गया। सवेरे सवेरे जाटनी उठी और अपने मन में सोचने लगी कि रात को तो ये बच गया, बेचारे समधी जी कुटवा दिए, पर आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। समधी का सहारा लेकर मेरे हाथ की रोटियां तो खा रहा है, पर चारा देखो अभी भी मुझसे ही डलवा रहा है डांगरों को। गुस्से में बुनबुनाती हुई जाटनी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ गई। चारों तरफ देखा, उसे एक डंडा नजर आया। जाटनी ने डंडा उठाया, आओ देखा न ताओ, फिर से समधी पर बरसाना शुरू कर दिया। वह तो सोच रही थी कि जाट ऊपर सो रहा है और समधी नीचे, क्योंकि रात को ऐसे ही तो हो सो रहे थे। अब बेचारा समधी दर्द से फिर करा उठा, अरे कोई बचाओ, मुझे तो आज फिर चुड़ैल ने घेर लिया। जाटनी ने जब देखा ये जाट नहीं, ये तो समधी है, तो जाटनी के हाथ से डंडा छूट गया और नीचे की तरफ भागी। समधी ने जाटनी को भागते हुए देखा। एक चादर में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा वह नहीं देख पाया, वह तो उसे चुड़ैल ही समझ रहा था। जाट ने जब अपने समधी को चिल्लाते हुए सुना तो ऊपर छत पर जाकर चढ़ा और अपने समधी से पूछा, क्या हुआ समधी साहब, आज भी चुड़ैल ने घेर लिया क्या? तो समधी दर्द से कराते हुए बोला, चौधरी साहब चुड़ैल क्या बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। तो जाट ने पूछा, क्या आपने उसको देखा है? तो समधी बोला, अरे नहीं चौधरी साहब, एक बार देखकर उसकी तरफ नजर ही नहीं उठी, बड़ी भयानक थी, सफेद चादर ओढ़ रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, मेरी तो दोबारा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर मुई ने बड़ी बुरी तरीके से मारा। जाट मन ही मन मुस्कुराया, आज तो समधी को फिर से छुड़ गई, जाटनी बच गया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। समधी अब तो 1 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से नाश्ता पानी करवाया और समधी को विदाई के लिए रुपए पैसे देने के लिए जाटनी के पास गए और बोले, कुछ पैसे दे दो, समधी साहब को विदा करना है। लजाते हुए जाटनी ने पूछा, क्या समधी साहब को पता तो नहीं चला कि मैंने उनको कूटा है? जाट बोला, बेफिक्र रहो भाग्यवान, मैंने उनको यकीन दिला दिया कि हमारे गांव में एक चुड़ैल आती है, उसी ने उनको मारा है। अगर तू कहे तो मैं उनको बता दूं कि वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तू ही है। जाटनी हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा गजब मत करना। जाट बोला, तो अच्छा बता, मेरे लिए खाना बनाएगी? जाटनी बोली, हाँ बनाऊंगी। जाट ने मुच्छों में ताव देते हुए कहा, मेरी हर बात मानेगी? जाटनी बोली, अरे बाबा मैं आपकी हर बात मानूंगी। जाट विजय मुस्कान चेहरे पर बखेरते हुए बोला, अगर तूने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं समधी के सामने ये राज उगल दूंगा कि वह खतरनाक चुड़ैल आपके समधन है। अब तो जाट ने हाथ जोड़े और मिन्नतें करे। जाटनी की यह दशा देखकर जाट को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब जाटनी वही करेगी जो मैं कहूंगा। इसी विजय मुस्कान के साथ उसने अपने समधी को विदा किया। अब जाट और जाटनी मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। उसके बाद उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दे।
यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं उर्मिला जंगिड़ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।